Hello students, today we are going to start social studies chapter 5 agriculture in India. Let's start our chapter. India is one of the largest agriculture countries in the world. Agriculture means growing crops for food. It is the occupation of more than 70% people of India. Agriculture provides food for the people of our country. The crops sown in winter and harvested in spring are called rabi crops. The crops sown after the first rains in monsoon and harvested in autumn are called kharif crops. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कंट्रीज़ है पूरी वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम खाने के लिए क्रॉप्स उगाना। ये एक मतलब हमारे इंडिया में ये एक ऑक्यूपेशन है लोगों का। 70% पीपल जो है इंडिया के वो एग्रीकल्चर ही वर्क में है। एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारी कंट्री को खाना प्रोवाइड करता है। जो क्रॉप्स विंटर में जिनके सीड्स लगाए जाते हैं और स्प्रिंग में उनको काटा जाता है वो क्रॉप्स होती हैं राबी क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स मानसून के स्टार्टिंग में बोई जाती हैं और ऑटम में काटी जाती हैं उनको अपन खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। वाटर एंड सॉइल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। The kind of crops grown in a region depends upon the climate, availability of water and the types of soil found there. Agriculture also provides raw material for many industries. Crops are classified as food crops, cash crops. जो वाटर और सॉइल हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्रॉप्स उगाने के लिए। जो क्रॉप्स होती हैं वो वहाँ की जगह पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ पे उनको कितना पानी मिल रहा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उन पर डिपेंड रहती हैं। एग्रीकल्चर जो है वो हमें रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो क्रॉप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं मेनली, फूड क्रॉप्स और क्रैश क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रोन फॉर द पर्पसेज ऑफ फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ अवर कंट्री आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। जो क्रॉप्स खाने के पर्पज से उगाई जाती हैं उनको अपन फूड क्रॉप्स कहते हैं। जो अपनी कंट्री में मेन जो क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, वो हैं राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। क्रॉप्स ग्रोन टू सेल एंड अर्न मनी आर कॉल्ड क्रैश क्रॉप्स। टी, कॉफी, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस एंड शुगर केन आर द मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जो क्रॉप्स बेचने के लिए या पैसे कमाने के लिए उगाई जाती हैं हम उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, शुगर केन, ये सब हमारी कैश क्रॉप्स हैं इंडिया की। फूड क्रॉप्स। राइस ग्रोज इन हॉट एंड वेट एरियाज विद अबंडेंट रेनफॉल। It is one of the most important food crops of our country. The main rice producing states of India are West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Assam and Chhattisgarh. Now Punjab and Haryana are also producing rice in large quantity. जो राइस है वो बहुत ही ज़्यादा राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह में और गीले एरिया में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है हमारी कंट्री का। जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में जो राइस प्रोड्यूस करती हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आसाम और छत्तीसगढ़। अब आजकल पंजाब और हरियाणा भी राइस को प्रोड्यूस करने लगे लार्ज क्वान्टिटी में। वीट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ अवर कंट्री। It is sown in winter and reaped in the beginning of summer. Wheat is grown in Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, western part of Uttar Pradesh and in the Malwa region of Madhya Pradesh. जो वीट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारी कंट्री का, जो कि विंटर में जिसकी फसल बोई जाती है और समर की स्टार्टिंग में काटी जाती है। जो वीट है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट में और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में उगती है। Crops such as jowar, bajra and ragi are called millets. Millets are plants that produce small grains. They mainly grow in the dry and less fertile parts of peninsular India. Jowar is grown in Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu. Bajra is grown in the low rainfall regions of Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Andhra Pradesh. क्रॉप्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स होती हैं। मिलेट्स जो होती हैं उनका मतलब ये होता है कि प्लांट्स में उनके छोटे छोटे बीज लगते हैं। ये जो है वो ड्राई में एरिया में हो जाती हैं और उनको बहुत ही लेस फर्टाइल पार्ट चाहिए होता है उगने के लिए। ज्वार जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु इन सब जगह में उगती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जैसे
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी जो मिलेट्स होती हैं वो उगती हैं। Pulses are grown in all parts of the country. Pulses are seeds of plants such as peas and beans that are cooked and eaten. In India, pulses are known as dal. India is the largest producer of pulses in the world. पल्सेस जो हो पल्सेस जो होती हैं वो हमारी कंट्री में हर जगह उगती हैं। जो पल्सेस होती हैं वो एक तरह के सीड प्लांट होते हैं, जैसे कि मटर होती हैं, बीन होती हैं, जो कि सीधे पकाई जाती हैं और खाई जाती हैं। इंडिया में हम पल्सेस को क्या कहते हैं, दाल भी कहते हैं। जो इंडिया है वो एक बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस की पूरे वर्ल्ड में। कैश क्रॉप्स, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इंडिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में शुगर केन को प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर शुगर केन उगाए जाते हैं। शुगर केन यूज़ होता है शुगर बनाने के लिए और जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ बनाने के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स सच एज ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसम एंड मस्टर्ड। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड आर द चीफ ऑयल सीड्स ग्रोन इन अवर कंट्री। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। जो इंडिया है वो लार्ज अमाउंट में ऑयल सीड्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्राउंडनट, कोकोनट ऑयल, सीसम और मस्टर्ड। जो ऑयल सीड्स होते हैं वो खाना पकाने के काम आते हैं। जूट, जूट इज ए मेजर कैश क्रॉप ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बैग्स, मैट्स एंड कारपेट्स। जूट जो एक मेजर कैश क्रॉप है वेस्ट बंगाल की, आसाम की, बिहार और उड़ीसा की। जो वेस्ट बंगाल है वो एक बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में जूट को प्रोड्यूस करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रॉ मटेरियल है जो कि बैग्स बनाने, मैट्स बनाने में, कारपेट बनाने में काम आता है। कॉटन, कॉटन इज अनदर important cash crop. It is used for making cloth. The black soil of Maharashtra is very suitable for growing cotton. It is also grown in पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कॉटन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, क्योंकि कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं। जो ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र की, वहाँ पे वो बहुत ही अच्छी सॉइल है कॉटन उगाने के लिए। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर भी कॉटन उगती है। टी, टी इज अनदर important कैश क्रॉप ऑफ अवर कंट्री. इंडिया produces टी on a large scale. Assam, West Bengal and the Nilgiri Hills are the major producers of tea. Coffee is produced in Kerala, कर्नाटक and तमिलनाडु. टी जो है वो भी एक हमारे यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप में से एक है। जो देश टी प्रोड्यूस करते हैं वो है आसाम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेजर अमाउंट में टी प्रोड्यूस होती है। कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है वो होती है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इंडिया इज़ नोन फॉर स्पाइसेस सच एज सैफरॉन, ब्लैक पेपर, सिनेमन, टर्मरिक, गार्लिक, क्लोव्स, चिलीज, जिंजर एंड कार्डेमम. Spices are produced chiefly in the coastal areas of Malabar, especially in केरल एंड कर्नाटक. जो इंडिया है वो स्पाइसेस के लिए भी जानी जाती है। जो स्पाइसेस हमारे यहाँ उगती हैं वो केरल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगती हैं, जैसे कि सेफ्रॉन, ब्लैक पेपर, सिनेमन, ये सब हमारी स्पाइसेस हैं। रबर, रबर इज अनदर important कैश क्रॉप. इट इज़ मेड फ्रॉम latex, a liquid which is collected from rubber trees. It is sent to factories to be made into rubber. रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटक. जो रबर है वो भी एक हमारी कैश क्रॉप है। जो रबर होती है वो लेटेक्स से बनती है, जो कि एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम पहले रबर ट्रीज से कलेक्ट करते हैं, फिर फैक्ट्रीज में बेचते हैं, फिर फैक्ट्रीज वाले उनको रबर में कन्वर्ट करते हैं। जो रबर प्लांटेशंस होता है वो हमारे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है।